उस दिन सुबह से ही सड़कों पर पुलिस की लॉरी और जीपें गश्त लगा रही थीं। दिन भर न तो लॉटरी और सट्टे के काउंटर लगे, न भाई लोगों के गुर्गों ने फुटपाथ और ठेलों पर फुटकर दुकान लगाए लोगों से जबरदस्ती हफ्ता उगाहा। दिन भर शहर के चौराहों नुक्कड़ों पर पुलिस वाले बगल में डंडा दबाए हुए हथेली पर तंबाकू रगड़ते, बार बार अपनी गर्दन खुजाते हुए टोपी को कभी पहनते कभी बगल में दबाते दिख रहे थे। दूसरे दिन के किसी दैनिक समाचार पत्र और स्थानीय टीवी चैनल के लिए किसी भी थाने में दीवानी, रहजनी, जेबकतरी, चैन स्नेचिंग, बलात्कार और दहेज के लिए की गई बहुओं की हत्या का कोई भी सनसनीखेज समाचार नहीं मिला। पुलिस की इतनी मुस्तैदी बरसों बाद देखी गई। शहरी व्यवस्था का कायापलट कैसे हो गया? क्या राम राज्य आने वाला है या पुलिस महकमे के कर्मचारियों का सेवा काल समाप्त कर देने का कोई षड्यंत्र चल रहा है? जब शहर में अपराध ही नहीं होंगे तो कानून के रखवालों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे साहब, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस कलयुग में। वो तो कल के समाचार पत्र में अनिल नेताम पत्रकार का दमदार फीचर छपा है। पत्रकार ने फीचर में ऐसा क्या लिख दिया कि पूरे शहर की बिगड़ती व्यवस्था की नकेल खींच गई। उसने बड़े तीखे शब्दों में पुलिस के कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है जनता के सामने। फुटपाथ के ईमानदार दुकानदार, मेडिकल शॉप का मालिक और होटल का मालिक आपस में बतिया रहे थे। चलो एक दिन के लिए ही सही पुलिस वालों की गाली तो न सुननी पड़ेगी, न ही अपने गाढ़े पसीने की कमाई का 2% उन्हें मन महसूस कर देना होगा। उसी दिन डीआईजी ने वायरलेस पर सूचना देकर शहर के सभी थाना प्रभारियों, एसएसओ, डीएसपी और सीओ की मीटिंग बुलवाई थी। खाकी वर्दी पर टंके बिल्लों के साथ बैठे डीआईजी की मेज पर मुट्ठी पटक पटक कर गरजते हुए बोलते रहे। सामने बैठे सभी मातहत वर्दी के पीछे अपनी बढ़ती धड़कनों की रफ्तार को महसूस करके अंदर ही अंदर बेचैनी से कसमसाते रहे। जाने किसका कहाँ ट्रांसफर हो जाए, जाने किसको सस्पेंशन लेटर थमा दिया जाए। 3 दिन तक नई दुल्हन की तरह शांत और अपने आप में खोया रहा शहर गुमसुम, लेकिन सरगर्मी रही तो डीआईजी के बंगले पर। बेगम डीआईजी का बर्थडे। गेट, लॉन, बंगला, टेरेस, बालकनी दूधिया रोशनी से नहाया हुआ। हरी धूप के मखमली लॉन के किनारे मौसमी फूलों की मादक खुशबू। सागौन की कुर्सियों पर बैठे शहर की जानी मानी सरकारी और गैर सरकारी हस्तियों के बेलौस ठिहाके फिजाओं में गूंजकर दरख्तों की शाखों पर घोंसला बनाकर दिन भर के थके हारे परिंदों की नींद में खलल डाल रहे थे। एक किनारे टेबल पर स्कॉच, विस्की, शैंपेन, रम और सोडे की बोतलों के साथ क्रिस्टल के नक्काशीदार ग्लासों का अंबार। दूसरे किनारे पर टेबल पर शामी कबाब, फ्राइड फिश, मुर्ग मुसल्लम, बिरयानी, रुमाली रोटी, शाही टुकड़े, चमचम, रसमलाई से लबालब डोंगों के साथ करीनी से सजी फूलदार बिल्लौरी कांच की प्लेटें अपनी किस्मत पर निहाल हो रही थीं। पुलिस विभाग पर फीचर छापने वाले शहर के लोकप्रिय अखबार के चीफ एडिटर ने विस्की की चुस्की के बाद भुने मसालेदार मुर्गे की टांग पर अपना दांत गड़ाया ही था कि डीआईजी ने बड़े ही बेतकल्लुफ अंदाज में उनके कंधे पर हाथ रखकर रोबीली मूंछों के पीछे से हंसकर कहा,
क्या बात है एडिटर साहब, आजकल आप हमारे महकमे पर बड़े मेहरबान हो रहे हैं। अखबार में बहुत बड़ी जगह दे रहे हैं हमें। कंधे पर रखी दोस्ताना हथेली के पीछे छिपे उनके खींच भरे व्यंग को समझने में देर नहीं लगी संपादक को। जायकेदार मुर्गे का स्वाद एकदम से कुनैना सा हो गया। डगमगाते कदमों को मजबूती से कालीन पर जमाते हुए चापलूसी भरे स्वर में बोले, अरे आप क्या कह रहे हैं सर? मेरी क्या मजाल जो मैं आपकी शान में गुस्ताखी करने की हिमाकत करूं। दरअसल पत्रकार फीचर लिखकर ले आए तो उन्हें टालना बड़ी मुश्किल हो जाती है। सच की सीढ़ियां लगाकर ससुरे सिर पर चढ़ जाते हैं, बस उनका दिल रखने के लिए। ठीक है एडिटर साहब, आपकी दलीलें भी दुरुस्त हैं, मगर एडिटर साहब पत्रकार तो आपके नौकर हैं, उन्हें मुट्ठी में रखना तो आपकी जिम्मेदारी है। आखिर वो पलते ही हैं आपके टुकड़ों पर। एक्चुअली मुझे तो कमिश्नर साहब को जवाब देना मुश्किल पड़ जाता है। आप ही देखिए ना, 3 दिन से कमिश्नर साहब खुद ही जिले के दौरे पर निकल रहे हैं। पुलिस महकमे की तो परेड करवा दी है उन्होंने। सुनकर एडिटर अंदर से सहम गए। वैसे ये पत्रकार क्या नाम है उसका? जी, अनिल नेताम। एडिटर ने वाक्य पूरा किया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि लिखता तो अच्छा है ये, और इसी की वजह से आपके अखबार की सेल भी बहुत बढ़ गई है। नंबर 1 पर है आजकल आपका अखबार। संपादक को नशे में भी समझ में आने लगा था कि डीआईजी उसकी तारीफ का मुलम्मा चढ़ाकर दरअसल उसकी टांगे खींच रहे हैं, मगर ऊपर से चुप बना रहा। बाय द वे, वो रहता कहाँ है? खाए गए नमक की अदायगी और डीआईजी की शिकायत की तलखी को कम करने के लिए क्षण भर की भी देरी नहीं की संपादक ने अनिल नेताम का पता नोट करवाने में। इससे बेहतर सामयिक मौका और कब मिलता पुलिस प्रशासन और प्रिंट मीडिया के बीच मजबूत सेतु बनने का। सर्दियों की महफिल और हवा में घुलती जायकेदार खानों की खुशबू, शराब के चढ़ते सुरूर के साथ पाश्चात्य संगीत पर थिरकती मदहोश जवानियों की लचकदार कमर का खुला आमंत्रण, चारों तरफ मस्ती का आलम बिखरा पड़ा था। जवां महफिल अपने उरूस पर खरामा खरामा बढ़ रही थी। उसी वक्त डीआईजी ने बंगले के अंदर जाकर नेताम के घर के पास वाली पुलिस चौकी का फोन मिलाकर कुछ हिदायतें दी। रात 12 बजे के आसपास टूटी हुई स्ट्रीट लाइट के कारण सड़क पर फैले गुप्त अंधेरे में अनिल के घर की मोड़ वाली गली में स्कूटर रुकने की आवाज के साथ जोरदार मर्दाना चीख उभरी। साले, पुलिस वालों पर उंगली उठाता है तेरी तो। 4 पुलिस के सिपाहियों ने मिलकर अखबार के कार्यालय से लौटते अनिल को डंडा मारकर गिरा दिया, फिर उसे उठाकर पुलिस जीप में ठूंस लिया। जमीन पर पड़ी उसकी स्कूटर को जीप का पहिया रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। पूरा मोहल्ला घोड़े बेचकर सोता रहा। नेताम की दर्दनाक चीख भी कुंभकर्णों को जगा नहीं सकी। थाने में एसओ को बड़ी शिष्टता से अपना परिचय पत्र दिखलाया अनिल नेताम ने, तो उसने विद्रूप हंसी के साथ भद्दी सी गाली देते हुए परिचय पत्र उसके मुंह पर दे मारा। अनिल नेताम स्तब्ध, गहरी उच्छ्वास भरकर रह गया। उसके फीचर का इतना गहरा असर पुलिस विभाग पर ऐसा ही होगा, इस प्रतिक्रिया से अनभिज्ञ नहीं था अनिल। कड़कड़ाती सर्दी में उसे आसमान की खुली छत के नीचे लोहे की बेंच पर बिठाकर पुलिस वाले मानवीय मूल्यों की कब्र पर जुल्म और उत्पीड़न का मसीहा पढ़ते रहे। थाने की गूंगी बहरी अंधी दीवारें प्रति उत्तर देने में असमर्थ रहीं, और देती भी क्या।
यहाँ तो जितने भी लोग पकड़े जाते हैं सबके सब अपराधी होते हैं या बदला लेने की भावना के शिकार। दिन भर का भूखा प्यासा एक हरी हड्डी का अनिल नेताम कब तक शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के आगे टिक पाता। भरभरा कर ढह गया। लॉकअप की हाड़ें कपा देने वाली फर्श पर होठों से खून रिस रिस कर सच्चाई और ईमानदारी की कहानी लिखता रहा रात भर। अनिल के बूढ़े रिटायर्ड हेडमास्टर पिता दूसरे दिन उसे बड़ी मुश्किल से जमानत पर छुड़वा कर लाए थे। दुख और क्षोभ से भरे अनिल ने सूजे हुए होंठ, फूटा माथा और मरोड़ा गया हाथ दिखलाकर संपादक से प्रेस की स्वतंत्रता की दुहाई देते हुए अपने पर किए गए पुलिस अत्याचार की भर्त्सना का समाचार प्रकाशित करने का आग्रह किया तो मन का कसलापन और आंखों की धूर्तता को छुपाते हुए सदे हुए मीठे स्वर में संपादक बोले, अरे छोड़ो भी यार, कलम के सिपाही हो, थोड़ा बहुत रिस्क तो इस लाइन में उठाना ही पड़ता है, फॉरगेट इट। वैसे पुलिस प्रशासन को तुम्हारी आइडेंटिटी भेज दूंगा, भविष्य में कोई पुलिस वाला तुम्हें परेशान नहीं करेगा, एंड डोंट टेक इट सो सीरियस। संपादक ने सांत्वना के खोखले जुमले उछाले उसकी तरफ। अरे हाँ, याद आया, वो पिछड़ी जाति की महिला ग्राम प्रधान, क्या नाम था उसका? राजा बेटी। हाँ, उसका घर जला देने के केस की सुनवाई कोर्ट में शुरू हो गई है, उसकी चटपटी रिपोर्टिंग करके ले आइए। संपादक ने चारा फेंका। अनिल नेताम ने चुपती हुई गहरी दृष्टि संपादक पर डाली, मानो कह रहा हो, मुझे बहला रहे हो राजा बेटी केस की रिपोर्टिंग का झुंझुना देकर बच्चों की तरह। लेकिन याद रखो, मैं अपने पर नाहक किए गए पुलिस अत्याचार के मामले में चुप नहीं बैठूंगा, कभी भी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। संपादक जानता था कि राजा बेटी उत्पीड़न केस को लेकर अनिल नेताम बहुत ही उत्तेजित और आक्रोशित रहा है। कई बार लिख लिख कर प्रशासन से गुहार की थी, कहां नहीं गया वो राजा बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए, मगर नतीजा सिफर। अब कहीं 2 साल बाद एक दलित नेता द्वारा केस की फाइल दोबारा खुलवाने पर कोर्ट में तारीखें पड़ने लगी हैं। राजा बेटी केस का जिक्र करके संपादक अनिल नेताम की दुखते नस पर हाथ रख उसकी तिलमिलाहट अपनी आंखों से देखना चाहता था, लेकिन धीर गंभीर अनिल ठहरे हुए पानी की तरह ऊपर से शांत रहा, मगर उसके अंतस में बारूद के पहाड़ फटने लगे थे। मौलिक अधिकारों एवं जनता की स्वतंत्रता का परचम हाथ में लेकर चलने वाले कई स्वयंसेवी संस्थानों एवं जागरूक साहित्यिक संगठनों से जुड़े अनिल ने जब अपने सहयोगियों एवं हम कलाम मित्रों से एकजुट होकर अपने ऊपर किए गए जुल्म का विरोध करने की पेशकश की, तो उल्टे उसे ही अपरिपक्व पत्रकार कहकर उस पर किए गए पुलिस के अत्याचार का जिम्मेदार उसे ही ठहरा दिया। संस्था के पदाधिकारियों ने अपने को सरकारी कर्मचारी एवं बाल बच्चेदार होने की दलील देकर कन्नी काटते हुए यह भी जतला दिया कि यह अनिल नेताम की व्यक्तिगत लड़ाई है और उसे अकेले ही लड़ना होगा। कुछ संस्थाओं ने अपने बायलॉज की पूर्ति हेतु नैतिकता के नाते कागजी कार्यवाही करने का भी आश्वासन दिया, मगर अनिल को किसी के साथ होने या न होने का अब कोई इंतजार नहीं था। वरिष्ठ पत्रकारों ने उसे व्यक्तिगत भावनाओं और उसूलों को ताक पर रखकर बंधुआ मजदूरों की तरह चुपचाप नौकरी करने, किसी से न उलझने तथा मौजूदा जलते सवालों की नसों पर अपनी उंगली न रखने की नेक सलाह भी सच्चे हितैषी बनकर दे डाली थी।
सुनकर अनिल भीतर तक तड़प गया था। ये कलम के सिपाही हैं या नेताओं और भ्रष्ट पुलिस के इशारों पर नाचने वाले भुड़वे जो लिखते हैं वो जीते नहीं, बस कोरे शब्दों की जमा खर्च। छी, थू है ऐसे अलंबरदारों पर जो जागृति का झंडा हाथ में लेकर खुद देश को बर्बादी और अशांति की गर्त में ढकेले चले जा रहे हैं। ये समाज को रास्ता दिखाने और बिगड़े निजाम को अपने लेखन की ताकत से आईना दिखाने का दावा करते हैं, लेकिन खुद अपने कर्तव्यों से अनजान और डरे सहमे हुए हैं। जी चाहता है कलम तोड़कर कागज के टुकड़े करके इनके मुंह पर मार दूं। उनका एक साथी चौराहे पर बेकसूर भून दिया जाए और ये साहित्यकार होने का झूठा दम भरने वाले लोग समाज का दर्पण बने हुए 2 मिनट का मौन रखकर शोक सभा में संवेदना पत्र लिखकर उसके परिवारजनों को थमा आएंगे और अपने कर्तव्यों की इति कर लेंगे। बगैर किसी वजह के लॉकअप में रात भर रखे जाने की वजह जानने और दोषियों को सजा दिलवाने का याचना पत्र लेकर अनिल नेताम डीएम के ऑफिस पहुंचा। पहले से परिचित डीएम ने देखते ही पूछा, कहिए कैसे आना हुआ अनिल जी, और ये हाथ में प्लास्टर क्यों बंधा हुआ है? आपके कर्मठ पुलिस विभाग ने मुझे ये तोहफा दिया है अपनी कारगुजारी लिखने पर, कहते हुए याचिका डीएम की तरफ बढ़ा दी। याचिका को पढ़ते हुए डीएम के चेहरे पर विषाद की रेखाएं उभर आईं। पुलिस की निरंकुश अव्यवस्था पर लिखा गया अनिल का फीचर उन्होंने भी पढ़ा था। उसकी सच्चाई को नकारने की कायरता उनके राजपूती खून में नहीं थी। आप विश्वास रखें, मैं खुद इस मामले की जांच करवाऊंगा, कहते हुए उन्होंने पीए को बुलवाकर उसी समय संबंधित थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण देने का आदेश टाइप करवा दिया। इस बीच शहर अपनी पूर्व व्यवस्था में लौट आया था। अब पुलिस वालों को खैनी खाते हुए चेथी खुजलाने की फुर्सत नहीं थी। जेब नोटों से भरने लगे। अपराधी पुलिस को सलाम ठोकने लगे। मुखबिर की आंख कान बेहद सक्रिय हो गए। जिस्म के बाजार की रौनक बढ़ाने के लिए खूबसूरत मजलूम लड़कियों को थोड़ा सा लालच देकर बाजार में उतारा जाने लगा दलालों के जरिए। अपमान और क्षोभ भरा पूरा हफ्ता आक्रोश की भट्टी में तिल तिल जलता रहा अनिल नेताम। अपनी याचना के विरुद्ध कोई कार्यवाही न होते देख संतरियों के रोके जाने के बावजूद धड़धड़ाता हुआ पहुंच गया था डीआईजी के गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरों से सजे चेम्बर में। पुरजोर आवाज से अपने को गैर कानूनी ढंग से रात भर लॉकअप में रखे जाने वाले असंवैधानिक और अमानवीय अत्याचार के विरुद्ध लिखित शिकायत करते हुए संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा स्पष्टीकरण न दिए जाने के कारणों को जानने की मांग की, तो डीआईजी ने हाथ के सिगरेट को मुंह में लगाकर लंबा कश खींचा और मुंह से धुआं छोड़ते हुए सिगरेट को एस्ट्रे में मसलकर बुझा दिया। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ घटी ऐसी छोटी मोटी घटना के लिए मैं थानाध्यक्ष को गोली मार दूं? डीआईजी की कुटिल और व्यंग्यात्मक मुस्कान पहले से ही घायल अनिल के सीने में तीर की तरह उतरती चली गई। अनिल दर्द से बिलबिला गया। जिले के पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार ऑफिसर के मुंह से ऐसी बचकाना बात सुनकर कानों को विश्वास नहीं हुआ, मगर नहीं, यही सच है। गर्म हवा ने गवाही दी। असहायता भरे आक्रोश से अनिल नेताम की मांसपेशियां तन गईं। कानों से गरम गरम भाप निकलने लगी। मुट्ठियां भिंच गईं और दांत जबड़े पर कस गए। आंखें
अंगारे उगलने लगी और अनिल की विस्फोटक आवाज ने चैम्बर की दीवारों को थर्रा दिया। जी हाँ, आप अपने ऑफिसर से कुछ ना कहेंगे, ना कुछ पूछेंगे। वो चाहे मुझे एक पत्रकार को गोली मार दे तो भी आप अपने एयर कंडीशन चेंबर में सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ाते हुए खामोश बैठे रहेंगे। मैं अच्छी तरह समझता हूँ ये आपका ही षड्यंत्र है, मेरा मुंह बंद करने के लिए, मेरी कलम छीन लेने के लिए। जानता हूँ मुझे पागल करार देकर पागल खाने भेज सकते हैं आप। पूरा नेटवर्क तैयार कर रखा है आपने अपने महकमे के खिलाफ मेरे जैसे लिखने वालों को अधमरा करके छोड़ देने के लिए, क्योंकि मैंने अपराध किया है, जघन्य अपराध, सच लिखकर आपको और आपके अराजक विभाग को आईना दिखाने का अपराध। प्रजातांत्रिक देश में अपने फीचर के माध्यम से निकम्मी और रिश्वतखोर पुलिस व्यवस्था के काले कारनामों पर सवाल उठाने की धृष्टता की है मैंने पूछा था ना कि शहर की जवान लड़की को गुंडे दिन दहाड़े सड़क से कैसे उठा कर ले गए। शर्मसार माँ ने इस गम में आत्महत्या कर ली। तब क्या किया आपके महकमे के काबिल अफसरों ने? मैंने पूछा था आपके अधिकारी शहर में लॉटरी और सट्टे के अवैधानिक धंधों को धड़ल्ले से चलते रहने देने के लिए कमीशन लेकर बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, उसे रोकने का क्या प्रयास कर लिया आपने? पुलिस की नाक के नीचे एक ही रात में 4 दुकानों के ताले टूटे, लाखों का माल लेकर चंपत चोरों का सुराग भी नहीं लगा पाया आपका ईमानदार महकमा। तमाम सरकारी सुख सुविधाएं आपको और आपके परिवार को मिलने के बावजूद अपराधों की बारूदी सुरंग के मुहाने पर बिठा दिया है आपने शहर को। डर, खौफ और आतंक के साए में जी रही जनता का विश्वास लोकतांत्रिक व्यवस्था से उठता चला जा रहा है। घर से बाहर निकले लोगों की जान की हिफाजत की कोई गारंटी नहीं। भिंड की पीठ से चिपका ये शहर डाकुओं और गुंडे मवालियों की नजर में कब तक बचा रह सकेगा? यही तो पूछा था ना मैंने। यू शट अप इडियट, सांप की तरह फुफकारते हुए अपने पद का फन उठाकर खड़े हो गए डीआईजी। लिसन, पुलिस डिपार्टमेंट अपनी कार्यप्रणाली के लिए किसी भी पत्रकार को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। आखिर तुम हो क्या? एक मामूली से पत्रकार? कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दिए जाओगे? तुम्हारा काम है सिर्फ लिखना। तुम सिर्फ उत्तेजक शब्दों का ताना बाना गूंथकर लोगों की भावनाओं को उकसाकर सनसनी फैलाने की ही रोटी खाते हो। व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी एक दिन संभालने को दे दी जाए तो छठी का दूध याद आ जाएगा। हमारी कार्यशैली को चुनौती देने वाले तुम होते कौन हो? चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, राज्यपाल या प्राइम मिनिस्टर? क्या हो तुम? कुछ भी नहीं। दिन भर में सिर्फ 2 रोटी की जुगाड़ कर पाने वाला एक मामूली आम आदमी, टके टके में खरीदे और कौड़ी कौड़ी में बिकने वाले लोग। नाउ गो टू हेल एंड लिसन, डू व्हाट यू कैन डू। डीआईजी का गगन भेदी अट्टहास चैम्बर की दीवार पर टंगी भारत माता की तस्वीर को भी हिला गया। सर, मैं टकों में बिकने वाला महज एक पत्रकार नहीं हूँ, अनिल दहाड़ा। मैं नैतिकता का पुजारी, गांधी गौतम के आदर्शों पर चलने वाला, देश की जनता का हितैषी और सरकार का चौथा स्तंभ हूँ। अगर आपके शरीर की खाकी वर्दी और बिल्लों पर अंकित भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आपको सरकार ने दिया है तो ये मत भूलिए कि इसी सरकार को बनाने वाली निहत्थी जनता की आवाज हूँ मैं। जनता की शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी जितनी आपके कंधों पर है उतनी ही मुझ जैसे पत्रकारों पर है। आपके विभाग के बिके हुए निकम्मे ऑफिसरों ने मुझे बिना किसी जुर्म के रोके रखा था थाने में रात भर। जबरदस्ती मेरे मुंह में शराब डालते रहे ताकि मुझ पर शराब पीने का इल्जाम लगाकर केस बना सकें। मेरे शरीर पर जलती सिगरेट के निशान वो सिर्फ इसलिए बनाते रहे क्योंकि मैंने
पुलिस महकमे की निरंकुशता का भांडा फोड़ने का दुस्साहस किया है। आप क्या समझते हैं, मुझे शारीरिक प्रताड़ना देकर मुझे कमजोर बना देंगे आप? मेरा मुंह बंद कर देंगे? मेरे कलम पर अंकुश लगा देंगे आप? लेकिन ये मत भूलिए डीआईजी साहब, मैं स्वतंत्र भारत का नागरिक हूँ। अपने और जनता के मानव अधिकारों के साथ उनके मौलिक अधिकारों को हनन करने वालों के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। मैं शहर की, देश की बिगड़ी हुई व्यवस्था के खिलाफ तब तक लिखता रहूंगा जब तक मेरी उंगलियों की नसों में खून का बहाव है और मस्तिष्क की चेतना जिंदा है। आपके अधिकारियों द्वारा दिया गया मानसिक आघात मेरे संघर्ष की मशाल को कभी भी नहीं बुझा सकेगा। दम हो तो आजमा कर देख लीजिए, बंदूक की गोली में ताकत है या कलम की धारदार तलवार में। गुस्से से बोलते हुए अनिल के मुंह से झाग निकलने लगा था और सांस धोंकने की तरह चलने लगी थी और दृष्टि उफ जैसे उबलता हुआ जागृत ज्वालामुखी। अनिल ने याचिका के टुकड़े टुकड़े करके पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए डीआईजी के तरफ उछाल दिया और लंबे लंबे डग भरता हुआ चैम्बर से बाहर निकल आया। बहुत देर तक पत्रकार और डीआईजी के बीच चल रही तकरार को सुनकर भीतर ही भीतर खौल रहे डीएसपी ने कहा, सर अगर आप कहें तो इस कुत्ते का इनकाउंटर करवा दूं? कुछ क्षण सोचते हुए टेढ़ी भ्रुकुटी करके बोले डीआईजी, ये बहुत ही ईमानदार, जागरूक और जुझारू पत्रकार है। इसकी यही खूबी एक दिन नेताओं और मंत्रियों की आंख की किरकिरी बन जाएगी, क्योंकि आज इसने पुलिस प्रशासन पर कलम चलाई है, कल ये हाई प्रोफाइल सरकारी अफसरों के काले कारनामों को उछालेगा, परसों अंडरवर्ल्ड के भाई लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, फिर हमें मक्खी को मारने के लिए तोप चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझे डीएसपी साहब? लेकिन सर अब तो शहर के तमाम अखबारों में पुलिस विभाग की भर्त्सना सुर्खियों में छप रही है। अनिल नेताम ने चीफ मिनिस्टर को भी मामले की जानकारी देकर जल्द से जल्द उस थानाध्यक्ष को निलंबित करने की मांग की है जिसने उसे बेवजह थाने में बंद करके मारपीट की थी। डोंट वरी, लगाओ एडिटर को फोन लगाओ और कहो कि कल के अखबार के फ्रंट पेज पर पत्रकार अनिल नेताम की बलात्कार के आरोप में गिरफ्तारी की खबर छापे और हाँ, कांस्टेबल जरीना को बुलाकर सारा प्लान समझा दीजिए। उसका बयान गवाहों के सामने दर्ज करके मेडिकल रिपोर्ट लगाकर केस बना दीजिए और हाँ, सरकारी अस्पताल के सीएमओ से बात करके समझा देता हूँ मैं। बाकी की कसर उसकी हितैषी जनता पूरी कर देगी। जोर से हंसते हुए डीआईजी ने उंगलियों में फंसे अधजले सिगरेट की राख को उंगली से झटककर गहरे संतोष की मुद्रा में आंख बंद करके अपना सिर नर्म गद्देदार कुर्सी से सिरे से टिका दिया और डीएसपी की उंगलियां संपादक का फोन मिलाने में व्यस्त हो गई।